गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ अब की बार SSCMTS पार। SSCMTS पार करेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, जो बहुत तेज होते हैं उनकी ही केवल रिजल्ट नहीं होती है ना। केवल कह दें कि बहुत पढ़ने में तेज हो तो रिजल्ट हो जाए, तब तो आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में जो सबसे कमजोर बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं और सबसे तेज बच्चे हैं जो सारी चीजें कर लेते हैं। नहीं, स्कूल टॉपर भी घर पे बैठ जाते हैं और मैट्रिक सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन पास करने वाले भी IAS बन जाते हैं। तो बात इसकी नहीं कि बहुत तेज होना जरूरी है। दूसरी चीजें होता है विद्यार्थी जी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं उनकी रिजल्ट हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा मेहनती वाले ही सारे काम कर लेते तो विश्वास करिए इस धरती पर गधा से अच्छा जानवर कोई आपको मिलता ही नहीं। सबसे ज्यादा मेहनती वही है, सबसे ज्यादा वैल्यू उन्हीं की होनी चाहिए, है ना। मजदूरों की सबसे ज्यादा, बेचारा सुबह से शाम तक गिट्टी मिट्टी ढोता है, तो सबसे ज्यादा पैसे सबसे बड़ा धनी आदमी उसी को होना चाहिए, फिर भी वो नहीं होता है। तो बातें अब हो गई कि अब धनी बनना कैसे है ना। धनी का मतलब है आप जो चाह रहे हैं उसको कैसे पा सकते हैं। जिससे आपको प्यार है ना, जिस नौकरी से आपको प्यार है उसे आप कैसे पा सकते हैं। तो उसे पाने के लिए सबसे बड़ी चीजें होती है विद्यार्थी जी, स्ट्रेटजी, है ना। आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा SSCMTS जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, जो इतनी बड़ी वैकेंसी लेकर आई है ना, इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, कितने घंटे कितने मिनट तक पढ़ा जाए, है ना, कितने दिन किस पे फोकस किया जाए, कौन सी चैप्टर पे फोकस किया जाए कि आपका रिजल्ट हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हम आपके इसकी सिलेबस की बात करने चाहते हैं विद्यार्थी जी, तो आप अपने ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल इसके साइट पे भी, SSC के साइट पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा और हमारे चैनल से भी मिल जाएगा। तो अब ध्यान क्या देना है, बहुत सारे बच्चे मान लीजिए हम नंबर सिस्टम पढ़ने लगते हैं। ईमानदारी तो है कि अगर पूरी नंबर सिस्टम पढ़ी जाए तो 6 महीने पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपके पास टाइम कितना है विद्यार्थी जी, तो आपके पास टाइम मात्र है, अप्रैल में एग्जाम है, यानी 2 से ढाई महीने का टाइम बच रहा है। अब 2 से ढाई महीने में बोलेंगे क्या करें सर, ये तो 6 महीने में नंबर सिस्टम होता है। और भाई 6 महीने में नंबर सिस्टम उनका होता है ना जो बच्चे बेसिक से हायर लेवल तक जाते हैं। आपको किसको पार करना है, MTS पार करना है। तो अभी फोकस किसको करना है कि MTS की एग्जाम में क्या आएगा। विश्वास कीजिए, मैं दावा करता हूं आप लोगों को कि अगर पूरे रीजनिंग के लिए मुझे 7 दिन का टाइम दे दें, वो भी मात्र 45 मिनट पर डे, 7 दिन में आप लोगों को, मैं आपको दावा करता हूं कि 20 में से 18 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जबकि आपको सिलेबस पता है। पहले तो मैं आपको पहले यहाँ सिलेबस जानने के पहले आपकी जो चेंजिंग हुई है उसकी बातें मैं कर दूं विद्यार्थी जी। चेंजिंग क्या क्या हुई है, जैसा कि पिछले साल का MTS का एग्जाम और इस साल के MTS के एग्जाम में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। क्या चेंजिंग हुआ है, पेपर तो 4 के 4 रहेंगे और सबसे बड़ी चीज है ना कि ध्यान दीजिएगा कम ड्यूरेशन में नौकरी लेने वाले हैं। और कम ड्यूरेशन भी, और आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे को लगता है MTS है हम CHSL क्यों नहीं जाएंगे, CGL क्यों नहीं जाएंगे। और बंधु जो मिल रहा है पहले उसको ले लो, फिर विश्वास करिए MTS भी CGL आप तैयारी अगर अच्छे बच्चे हैं ना तो आप यहाँ 2 साल जो यहाँ देंगे टाइम, इससे बेहतर है अगर 2 से 3 साल आप टाइम दे देते हैं अपना रिजल्ट होने के बाद, तो आप CGL तक पहुंच जाएंगे, आपकी प्रमोशन हो जाती है ना। अगर अच्छे बच्चे हैं वहां भी एग्जाम होता है। तो मैंने पहले तो MTS के बारे में बताना चाहूंगा कि आपकी सिलेबस में चेंजिंग क्या हुई है। ध्यान दीजिएगा, नौकरी छोड़ना नहीं भाई, जो अगर चाह रहे हो, जो भी चाह रहे हो इसे देखना मत भूलेंगे। MTS की सिलेबस में चेंजिंग ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 स्ट्रीम में परीक्षा होंगे विद्यार्थी जी। पहले में आप लोगों को हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग होगा विद्यार्थी जी। 20 क्वेश्चन यहाँ होंगे और 20 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। ऐसे मैक्सिमम विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं, सिलेबस देख ही लिए होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में बता दूं आप लोग का काम बन जाए, हाँ ना, कि कैसे हम लोग पार करेंगे। तो 20 मैथ्स और 20 रीजनिंग, 40 क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। अगर मैं बातें करता हूं कि हमारे यहाँ ईमानदारी से आप 1 से 1.5 महीने अगर टिक जाते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो आसानी से बनेगा। और जैसे कि बच्चे हमारे यहाँ से दे के आते हैं, है ना, मैंने CGL में भी मैंने 30 दिनों का बैच रखा था, है ना।
कोई बच्चे ऐसा नहीं कहे कि मुझे किसी मैथ में है ना 1 मिनट लग गया, वन लाइनर उनको समझ में आता है और बिल्कुल ठीक करके आए हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से दावा दिलाता हूं कि ये 20 मैथ 20 रीजनिंग 40 क्वेश्चन और करना है मात्र क्वालिफाई विद्यार्थी जी, क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुटने वाली है, तो क्वालिफाई करना है। तब इस पे ज्यादा दिमाग मत रखिए, इसको हम पे छोड़ दीजिए। जितना मैं दूंगा, जितना आपको मैं दूंगा, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर घर पे 2-2 घंटे दे दिए, 2-2 घंटे है ना, तो 1 महीने के अंदर मैथ रीजनिंग दोनों समाप्त हो जाएगी। रीजनिंग 7 दिन, मैथ 15 दिन, 15-7 22 दिन, 4-5 दिन आप मस्ती करने के लिए छुट्टी ले लेंगे, यानी 1 महीने के अंदर खत्म होती है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, आपकी रिजल्ट बोलिएगा यार काश यही क्यों नहीं दे दिया, इसी को हम लोग को क्यों नहीं मेरिट लिस्ट बना दिया। तो कोई बात नहीं, सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारे बच्चे को फायदे होंगे, खास करके उन बच्चों को फायदा होगा जो मैथ रीजनिंग से दूर भाग रहे थे, जिनके जीके तो थी, इंग्लिश तो थी, लेकिन मैथ रीजनिंग बहुत सारे बच्चे को कमजोर है, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। और जिनका अच्छा था वो तो अच्छा है ही, उनको क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जिनका थोड़ी सी भी कमजोर है वो भी आप यहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा 40 क्वेश्चन विद्यार्थी जी, पहले 40 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम होता था, है ना, अब 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया गया है, यानी एक प्रश्न पर 1 मिनट, एक प्रश्न पर 1 मिनट। इसका मतलब है ईमानदारी पूर्वक जो पहले से अगर गलती से पढ़ रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं दावा करता हूं कि 15 से 20 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे। 15 से 20 डेज मात्र, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा होगा विद्यार्थी जी आप लोगों को इंग्लिश और जीएस, ये आप लोगों का विद्यार्थी जी 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैथ रीजनिंग जो फर्स्ट में है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है विद्यार्थी जी, फर्स्ट पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन यहां जो आएंगे आप 25-25-50 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट, 150 नंबर का, 150 नंबर का जो मेरिट लिस्ट में आएगा। और यहाँ हूबहू सारी चीजें पहले की तरह आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, है ना, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। अर्थात अब फोकस कहां पे करना है, इंग्लिश और जीएस पर। इंग्लिश और जीएस थोड़ा सा भी अच्छा है, थोड़ी सी भी आज से प्रैक्टिस करना चालू कर दें, डेली प्रैक्टिस। ध्यान दीजिएगा, पढ़ने और प्रैक्टिस में एक अंतर होता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि पूरा पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, वो समस्याओं में पड़ जाते हैं। यार आगे पढ़ते जाते हो, पीछे से भुलाते जाते हो। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई करो, प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई करो। उससे क्या होगा, आप जो पढ़े वो याद होते जाएगा और प्रैक्टिस में आपका शामिल होते जाएगा। ये सब के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई की जरूरत है। प्रैक्टिस करिए, जिस पे आपको दिक्कत है उस पे फोकस कीजिए। यानी पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई करेंगे तो जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा, है ना। और पढ़ने के बाद इंतजार करेंगे प्रैक्टिस करने का, तो आगे पीछे वाले भुलाते चले जाएंगे, फिर आपको याद करना पड़ेगा। लगेगा यार क्या 1 साल पढ़ करके किया, तो कुछ भी नहीं। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई के साथ आप प्रैक्टिस भी साथ में करें, आपकी रिजल्ट इसमें हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को ये तो बता दी विद्यार्थी जी कि आपकी जो चेंजिंग हुई। अब आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके मैथ रीजनिंग कितना आसानी से क्यों बन जाएगा। देखिएगा, आपका नंबर सिस्टम है विद्यार्थी जी। नंबर सिस्टम में क्या है, बहुत ज्यादा झोल नहीं है, जो पूरा हम लोग पढ़ते हैं 4-5 महीने, उतना नहीं पढ़ना है, बहुत सीमित पढ़ना है ना। लिखा हुआ विद्यार्थी जी होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ। अब जैसे आप अगर मेरे यहाँ एलसीएम एचसीएफ पढ़े, तो अगर मैं विभाज्यता का नियम पढ़ा दूं, एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाता है। थोड़ी सी केवल एलसीएम एचसीएफ का अगर कंसेप्ट दे दूं तो आप एलसीएम एचसीएफ का मास्टर बन जाते हैं। तो मैंने कहा विद्यार्थी जी एलसीएम एचसीएफ है ना, रिलेशन बिटवीन नंबर है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसको आप बोर्ड मास भी बोलते हैं, है ना। तो बोर्ड मास पढ़ना है, तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी आ जाता है। अर्थात बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम में एंट्री नहीं मारनी है। दूसरी, अगर हम चलते अरिथमेटिक की ओर विद्यार्थी जी, पहला नंबर सिस्टम हो गया जो बिल्कुल 2 से 3 दिन की क्लास है, 2 से 3 दिन में और पूरा खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर हम अरिथमेटिक की ओर चलते हैं तो विद्यार्थी जी आपको रेशियो में मात्र 2 दिन लग जाए, 2 से 3 दिन लग जाएंगे। 2 से 3 दिन रेशियो प्रोपोर्शनल अगर पढ़ लेते हैं तो बाकी ईमानदारी पूर्वक मैं कहता हूं 3 दिन इसमें लगेंगे, परसेंटेज में 1 दिन लगेंगे, टाइम एंड वर्क में 1 दिन लगेगा,
आपका ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये आप लोगों को प्रपोर्शन में, या आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को जैसे ही प्रपोर्शन पढ़िएगा और टाइम एंड वर्क पढ़िएगा, पाइप एंड टंकी पढ़िएगा, ये तीनों चैप्टर एक दिन के अंदर सल्टा जाएगा, एक दिन के अंदर सारे नियम हो जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर देखिएगा विद्यार्थी जी, एवरेज भी 2 दिन का है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिला दूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है लिखा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिला देते हैं विद्यार्थी जी, तो वो भी आप लोगों को 2 दिन मैक्सिमम जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट 2 दिन, टाइम एंड डिस्टेंस विद्यार्थी जी 1 दिन, और 1 दिन नाव और धारा, है ना। फिर देखिएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो आप लोगों की कैलकुलेशन में ही ला देता हूं। इसका मतलब है विद्यार्थी जी, ऊपर 3 दिन, इधर 7 दिन, 7 दिन 10 दिन, 5 दिन आप एडवांस मैथ की ओर ले चलिए, 5 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला है। कैसे नहीं चलेगा? क्योंकि एरिया पेरीमीटर की ही बात की गई है, ज्योमेट्रिक फिगर की, ज्योमेट्रिक फिगर देगा, उसकी एरिया और पेरीमीटर निकालने की बात करेगा, लाइन एंगल पर भी करेगा, है ना। इस तरह की सिंपल सिंपल जो DI हम लोग पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा ग्राफ है। तो ग्राफ क्या है? पूरा का पूरा विद्यार्थी जी रेशियो है, एवरेज है, मतलब रेशियो और जोड़ घटाव ही बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बोल सकता हूं पूरी मैथ की बात मैं करूं तो नंबर सिस्टम में विद्यार्थी जी हम लोग ले चल सकते हैं 3 दिन, 3 से 4 दिन विद्यार्थी जी। अगर ये अर्थमेटिक में लेते हैं तो 7 से 10 दिन मैक्सिमम ले सकते हैं, है ना। मैक्सिमम अगर हम लोग एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे मिल जाएंगे तब मैं 10 दिन ले जाऊंगा, ऐसे 7 दिन की मैक्सिमम है। आगे विद्यार्थी जी, ये आप लोग का एडवांस में तो भी 3 से 5 दिन का है, 5 दिन का है। यानी अगर मैं मैक्सिमम जोड़ता हूं तो 5, 10, 5, 15, 4, 19 दिन, 19 दिन में मैथ और 7 दिन में रीजनिंग। रीजनिंग तो आप लोग भी जानते हैं कि 7 दिन से ज्यादा चलने उलने का चीजें नहीं है। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं विद्यार्थी जी, तो हम लोग MTS क्वालिफाई करते हैं, हमारे तरफ से आपकी कोई कमी नहीं रहती है। अब फोकस कहां करना है? तो आपको 25 नंबर इंग्लिश और 25 नंबर GS। तो मैंने कहा उसके लिए भी क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस करिए और साथ में उसकी पढ़ाई भी करते जाइए, है ना। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करते जाइएगा, है ना। जो टीचर आएंगे अगर करंट्स अगर आपको बताते गए तो ज्यादा से ज्यादा फायदा करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आज से भी आप तैयारी में लग जाते हैं तो MTS आपका दूर नहीं है और एक बार में नौकरी है ना। ना कोई टाइपिंग, ना कोई आप लोग का सेकेंड रिटन एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, कोई एग्जाम नहीं है। ये ओरिजिनल क्या है? जो भी SSC बोर्ड में वाले हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बच्चों के लिए MTS के लिए इससे ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं थी, है ना। सारे टेस्ट एक में, आप लोग की जितनी भी जानकारियां लेना चाहता है वो एक ही परीक्षा में ले लेगा। आपको इससे क्या होगा? टाइम बचेगा। दूसरी चीज है, अगर आप MTS लेकर चलते हैं, आप भी SSC इतना ज्यादा सुधार पे आ गया है, आप लोग को भी लगेगा कि नौकरी मिल जाना चाहिए, है ना। जैसे CGL का एग्जाम देखिएगा दिसंबर में हुआ है, जनवरी में SSC GD का एग्जाम हो रहा है, नहीं, फिर आपका CHSL का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका अप्रैल में जाकर के फिर से MTS का होगा, फिर आगे CGL की वैकेंसी आपको मिलने वाली है। इसका मतलब है अगर एक बार ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिए तो मैं कहूं MTS पार नहीं, आप लोग SSC पार कर जाएंगे। तो मैं फिर से आपसे यही बात बोलूंगा कि विद्यार्थी जी, अब समय है सब कुछ करने का सिवाय सोचने का। एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए, समय है सब कुछ करने का सिवाय सोचने का। अब सोचो नहीं, जो भी मन में है कर डालो, और हमारा जितना ज्यादा यूज आप कर सकते हो, हमसे जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो, फायदा उठाने का प्रयास करें, है ना, मिस मत करें। तो मैं आपसे को फिर से बोलूंगा, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी MTS का फॉर्म भर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, या जहां कहीं भी है, जहां भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तुरंत चालू कर दें विद्यार्थी जी, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगा, है ना, बहुत अच्छे बीज हो जाने से अच्छा पौधा नहीं होता। जब तक कि अच्छी मिट्टी ना मिले, अच्छी देख रेख करने वाला ना मिले, तो आप पौधे अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। उसमें पानी भी समय समय पे पड़ते रहना चाहिए।
ये सारी चीजें आपको, अर्थात एक अच्छे माहौल की भी जरूरत होती है। तो आपको जहां भी अच्छा माहौल मिलता है वहां काम करना चालू करिए। अगर आप 5-6 मित्र अपने दोस्तों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेली घर पे एक सेट प्रैक्टिस घर पे करने का प्रयास कीजिए। विश्वास कीजिए वो बेस्ट तरीका होगा। अगर घर पे 5-6 मित्र मिलके कर रहे हैं, अगर आपको हमारी जरूरत पड़ रही है कि सर फलाने चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, आप हमसे जरूर कंसल्ट कीजिए। आपके रिजल्ट ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। आपका रिजल्ट ही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, सबसे बड़ा चीज होता है कि बच्चों का अपना रिजल्ट दे। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपने घर पे भी 6-7 मित्र मिलकर कर सकते हैं तो बिल्कुल आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए। मां सरस्वती के नाम लेकर, मां सरस्वती का नाम लेकर अपना काम चालू कर दीजिए और आपको बिल्कुल सरस्वती आपको प्रसाद देगी और आपकी रिजल्ट के रूप में आपकी प्रसाद देगी। तो चलिए, मैं इसी के साथ आप लोगों को फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को सुने और समझें और इस पर काम करें। धन्यवाद विद्यार्थी।